दोस्तों आज पेश है किस्मत की मेहरबानी। ये कवर चित्र है दोस्तों। वसंतपुर गांव में चतुरी नाम का दुल्हा रहता था। उसका काम में मन नहीं लगता था, पक्का आलसी था वह। गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, बस मैं एक ही पटेला हाल जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों न शादी कर लूँ और घर बसा लूँ, सुख जीवन बिताऊं। उसने अपने मुंह बोले चाचा के पास पहुंचा। अरे चतुरी आओ, आज चाचा की याद कैसे आ गई? चाचा अकेला रहते रहते उब गया हूँ। तो शादी कर ले, दो हो जाओगे। पर चतुर बेटे, जो घर बसाता बसाते हैं उसे मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। मैं वचन देता हूँ चाचा, मन लगा कर काम करूंगा, अकेलेपन से छुटकारा दिलवा दो, तब ठीक है। समझ लो तुम्हारी शादी हो गई। चाचा उसकी शादी करवा दी। यही हमारा गांव बसंतपुर बड़ा खुशहाल है। चाचा, छतरी शादी तो करा दी, लेकिन निकट्टू गृहस्थी की गाड़ी चला भी पाएगा? देखो भैया, अब तो गर्दन फंसा दी है, जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान, ये घर है या भूत का डेरा? क्या सोच रही हो? भीतर चलो। दोनों मकान के भीतर पहुंचे। चमेली, तुम आ गई हो, अब यह घर खुशहाल हो जाएगा। हाँ, सो तो है। सोचा था कुछ और सामने कुछ आया और। दहेज में भी जो मिला है उसके सिवा इसके यहाँ कुछ भी नहीं है। और दूसरे दिन यह भी पता चले कि श्रीमान करते क्या है। एक जमाने बाद आज और पूरियां पेट भर कर खाने को मिली। कुछ दिन मौज मस्ती से बीते। तुम कुछ करते नहीं क्या? यही सोच रहा हूँ। कब तो सोचते रहोगे? दो चार दिन रोटी बनेगी और कुछ नहीं, इसे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कहा ना, सब हो जाएगा। 4 दिन बाद घर में कुछ नहीं है ना। क्या पकाऊं, क्या तुम्हें खिलाऊं? मैं अभी आता हूँ। चमेली पछताने लगी। ये भगवान, यह आदमी एकदम निकट्टू है। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? और कुछ देर बाद, इतने सारा सामान कहाँ से लाए? उधार लाया हूँ। उधार लेना अच्छी बात नहीं है, कुछ करोगे नहीं तो दोगे कहाँ से? मैं मूर्ख हूँ क्या? आज आज उधार देने वाला कल इज्जत उतारने आएंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। और उस दिन के बाद, सुनो जी, घर में कुछ देने के लिए मायके जा रही है। ठीक है, जाओ, फिर ले आऊंगा। और चमेली चली गई। चलो, कुछ दिन तो चैन से बीतेंगे। और महीने भर में हालत पहले जैसी हो गई। अब कोई उधार नहीं देता। मांगने वाले भी सुबह सुबह तांता लगा रहता है। मुझे ससुराल जाना चाहिए। कहूंगा कि एक खूब कमाने लगा हूँ, कुछ दिन वहीं मौज करूंगा, न यहाँ रहूंगा, न कर्ज मांगने वाले परेशान करेंगे। और वह सवेरे सवेरे घर से सज धज कर निकल पड़ा। यही मौका है जब बिना टोका टाकी निकलता हूँ। चलो, फिलहाल गांव से छूटा पेंडा, अब आराम से ससुराल की दशा पकड़ लूं। और हे भगवान, ससुराल पहुंचते पहुंचते मेरी दुर्दशा हो जाएगी। कोई सवारी भी तो नहीं है। तब इसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह रे ऊपर वाले, तेरी दया का जवाब नहीं। इससे बेहतर सवारी यहाँ कोई और नहीं हो सकती। एक दे महाराज, कृपा करके मुझे ससुराल तक की दूरी तय कर दे, पुण्य के भागीदार बने। वह कितना मासूम गधा है, और शरीफ गधा है, ठीक मेरी तरह। और थपथपाकर चतुरी गधे पे चढ़ गया। चल मेरे भाई, अब चल कर दिखा। और गधे ने भागना शुरू किया। और बाप रे, यह तो अ, यह क्या इसे हो गया इसे? और चतुरी को होश उड़ गई। हे ईश्वर, इस गधे को सुध बुद्धि दो। चेतक के खानदान का लगता है, पर प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, बचाओ, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। और तड़ाक, और दोनों कीचड़ में गड्ढ में गिरी। म- मेरी तरह इसे कैसे देख रहा है, जैसे मैंने इसे कीचड़ में फेंका है। ठहर जा, अभी मैं तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि तू भी क्या याद रखेगा। अरे, यह तो भाग रहा है। ऊपर मेरी यह दुर्दशा कर गया। अब कहीं नदी नाला मिले तो अपनी दुर्दशा को छुट्टी पाऊं। वह वहां तक पहुंचते पहुंचते तालाब तक पहुंचा। वह चलते चलते
तो लोग कीचड़ से तो छुटकारा पाऊं, इससे अवश्य ही कोई खाने की चीज होगी। चतुरी की नजर पड़ी, हट जा हट जा हट जा। और पोटली में बंदर कहीं पोटली ले जाता तो हो गया था मेरा उद्धार। अरे, मैं अपने ससुराल के नजदीक आ गया हूँ। अच्छा, तो यह बात है स्नान ध्यान करने करके यहाँ धूप ले रहा है। चतुर का दिमाग सनक गया। इसके लिए सजा अवश्य दूंगा। और इसे पकड़ता हूँ। आह, मेरे फंदे से बचता है। तू बचेगा नहीं बेटे। हाँ बेटे, स्नान ध्यान कर चुका हूँ, अब दिन में राम नाम भजन कर। यही लीजिए गधे महाराज, मैंने पूरा का पूरा पक्का काम कर दिया ही। और पोटली उठाकर जैसे ही चतुरी चला, उफ, क्रोध से पागल हो उठा। तू गधा है तो मैं भी तेरा बाप हूँ, अब देखता हूँ क्या करता है। ओह, अपने यारों को बुला रहा है। और एक चतुरी चौका। इसकी से चीपों को सुनकर इसका मालिक न आ जाए, वरना अपनी खैर नहीं। और अपनी पोटली संभाली और वो भाग खड़ा हुआ। बेटा चतुरी, गधे के लिए इतना ही सबक काफी है। एकाक चतुरी को याद आया, यार चतुरी, जिस गधे को तूने बांधा है वह कहीं वह वही है जिसे तुझे पटका था। मरने दे कम वक्त को, अब सीधे ससुराल चलो। और कुछ समय बाद, वह ससुर जी कितने मजे से हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, दिन दुनिया की होश ही नहीं है। तभी, अरे दामाद जी, तुम, बड़ी उम्र लंबी है, आपके बारे में सोच रहा था। और आपके दर्शन करने खड़ा और मैं आपके दर्शन करने खड़ा था। यह आवाज तो उनकी लगती है, कोई वही आए हैं क्या? ससुर जी ने छतरी को भीतर ले आए। अब आ अब तक नहीं आई, कहीं नाराज तो नहीं? कैसे हो? देख लो, ठाट से हूँ। हे भगवान, यहाँ भी यही सब? मैं तो थक गया हूँ यह सब खाते खाते। कुछ तो खा लो, फिर खाना बनाती हूँ। ये तो मिठाइयाँ देखकर नाक सिकोड़ रहे हैं, मतलब काम धाम धंधा करने लगे हैं। और नाश्ते के बाद, दामाद जी बैठक में चलिए, कुछ लोग मिलने आए हैं, चलिए। दुल्हा, दामाद जी, राम राम। राम राम चतुर जी, सबको राम राम। मुंह लटकाए धोबी प्रवेश किया। जय राम जी की दामाद जी, जय राम जी की काका। अरे चौधरी, तुम्हारा गधा मिला? छतरी का माथा ठनका। कहाँ मिला बड़के भैया, जाने मेरा राम प्यारा कहाँ भटक रहा होगा। गधा, अपना हाथ दिखाओ। गधा मिल गया दामाद जी, सवा शेर मिठाई खिलाऊंगा, समझो मिल जाएगा। किसी दुश्मन ने खंडर जैसी जगह में बांध रखा है। वह तेजी से बाहर निकला। हे बजरंगबली, मुझे राम प्यारी से मिला दे, मैं तुझको 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे राम प्यारे, तुझे किस दोस्त ने यहाँ बांधा है? अरे मेरे प्यारे, मैं तेरे बिना अपाहिज सा हो गया था, चल मेरे बेटे घर चल। लीजिए दामाद जी मिठाइयाँ। नहीं नहीं, यह सब आपस में बांट लो, मैं इसमें से इस काम के लिए कुछ नहीं ले सकता। अरे भैया, बड़े दामाद जी, बड़े जान बड़ा जान पड़े हैं, पलक झपकते ही सभी कुछ बता देते हैं। अरे सासू जी, रहने दीजिए, खाते खाते मैं तंग आ गया हूँ। सासू जी सोच में पड़ गई। दामाद जी खीर को भी परोसने से रोक रहे हैं, मतलब काम धंधा खूब चल रहा है। और खाना चतुरी चौका। अरे, मैंने खीर को मना कर दिया, मैं कितना समझा, मेहरी अभागा हूँ। सोच किस सोच में पड़ गई बेटा, खाना अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, आपके अपने अपने धंधे के बारे में सोच रहा हूँ। लगता है दामाद जी ने कारोबार काफी बढ़ा लिया है। पर बेटा, अपनी सेहत पर भी ध्यान रखना, इस बार तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। पर अकेला परेशान हो जाता हूँ ना। चिंता न करो बेटा, चमेली कल ही भेज देते हैं। नहीं नहीं माँ,
कुछ दिन यहीं आराम कर रहूंगा, और लोग वहां लोग चैन से नहीं रहने देते रात को। कितना मूर्ख हूं मैं, खीर मेरी समझ बैठा, काश मना ना करता। तभी विचार आया, सभी सो रहे हैं, क्यों ना रसोई में जाकर थोड़ी खीर खा लूं। मौका अच्छा है, सभी सो रहे हैं। और खीर की हांडी, ओ मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। एक बार हांडी तक पहुंच जाऊं, और उसी पल, हे ईश्वर, ये क्या हो गया। ससुर जी चौकी, ये आवाज कैसी। अरे, छतरी होश में उड़ गई। बूढ़ा कहीं यहाँ ना आ जाए, मुझे भागना चाहिए। और छतरी बगल के कमरे में बाल बाल बच गई। न जाने कोई बिला था जो इतने ऊपर हांडी भी कम वक्त ने तोड़ दी। और रसोई का दरवाजा बंद करके ससुर जी कमरे के दरवाजा भी बंद कर गए। चोर उगते कुत्तों की तरह घूमते हैं। यहाँ यहाँ भी दरवाजा बंद कर देता हूँ। और हे भगवान, अब क्या करूं। इस तरह तो ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। उप, अजीब समस्या में फंस गया। यह आवाजें कैसी आई। लगता है चोर दीवार में खान कर रही हैं और भीतर घुस गई। ये तो मुस्टंडे चोर है, जान पड़ते हैं। और आपस में फुसफुसाए, नजर पड़ गई तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हम खाली हाथ जा लौटेंगे। और चारों इधर उधर टटोलने लगे। हे ईश्वर, पकड़ा गया तो। अरे, यह क्या भेड़ लगती है मुझे। मोटी मोचंडी वो भेड़ मिली। ले चलो इसे। चारों मकान से बाहर और भागने लगी। अम्मा, ये तो बड़ी भारी भेड़ है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और इधर कुछ देर बाद भाड़ में गई भाड़ में गए भेड़, और इसे और आगे नहीं ले जा सकता। और चोर बुरी तरह करीब आए। भाई, मर गया रे। कौन हो तुम, सच सच बता। बता, नहीं तो चालाकी दिखाई तो चालाकी दिखाई तो खोल देंगे, गार्ड कर देंगे। बाप रे। दोस्तों, मैं भी चोर हूँ। शाम को घर में घुस गया था, भूखा भूखा था। मौका पाकर रसोई में गया वहां, और सभी चारों चोरों ने जानते तू यहाँ का नहीं है, तू किसी दूसरे गांव का है। और दूसरे ने धमकी दी, झूठ तो नहीं बक रहा, वरना सोच ले, हम मक्कारी की दिखाएगा तो वाली को जीवित नहीं छोड़ते। अरे भाई, एक चोर दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। छतरी की बात में चारों को चैन आया। बोलो, अब हमारा साथ काम करोगे क्यों नहीं। और छतरी चारों के साथ हो लिया। चलो अब कल रात के बारे में विचार करते हैं, चलो। उधर अमर सिंह के पास खबर पहुंची। महाराज, हमारे इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी, इनाम की घोषणा करवा दो, उन चोरों को पकड़ेगा उसे 5,000 रुपये दी जाएंगी। और दूसरे दिन आम और खास को सूचित किया जाता है, जो भी चोरों को पकड़ेगा महाराज 5,000 स्वर्ण रुपया इनाम देंगे। चारों तरफ चर्चा हो रही थी। चार चोरों का दल बड़ा शातिर है। जिसने राजा के सिपाही को भी नहीं पकड़ पा रहे, उसे हम कैसे पकड़ेंगे। हो सकता है कोई उसे पकड़ ले। यह खबर चतुरी के ससुर तक पहुंची। कहीं दामाद चोरों के पीछे तो नहीं लग गए। और दिन बीतता गया। ओह, लोक लाज के भय से मैंने उन्हें उन्हें कोई बात नहीं की। कहीं रूठ कर चले तो नहीं गए। और छतरी चारों के साथ गुफा में आज एक बाजे वाले के यहाँ काम हाथ साफ करेंगे। काफी धन कमा रखा है उसने। गुरु, इसे भी साथ ले चलेंगे। मैं तो आपके साथ अपना हाथ दिखाऊंगा, कमाल देखते रह जाओगे। हाँ हाँ, चलना, दिखाना अपना कमाल। और रात को चतुरी चल रहा था चतुरी चल रहा था है है लेकिन ठोक बजा के चीजें उठाना। चिंता मत करो, ठोक बजा कर ही चीजें उठाऊंगा। एक बात और याद रखना, हम कभी खाली हाथ नहीं लौटते। पर कल खाली हाथ लौटे लौटे हो, क्या भूलता है। कल हम तुझे लेकर आए हैं। वाह, क्या जवाब दिया है। और आधी रात, अब रास्ता साफ है, दीवार भी कम ऊंची है, उछल कर चढ़ जाओ, ठीक है।
चोर भीतर पूछे। देख रहे हो छतरी ठोक बजा कर माल उठाना, वरना चिंता न करो दोस्तों, मैं आप लोगों से कम नहीं हूँ। और चारों का हाथ की सफाई दिखाने में देर न लगी। अम्मा क्या उठाऊं? तभी अरे वाह, अच्छी चीज है मेरे लिए, और क्या होगी? और चोरों चारों के पीछे चतुरी भी निकला। इसे ठोक बजा कर देख लो अच्छी है या नहीं। और चतुरी बाहर निकलती ही, वाह क्या चीज है। चोर तिलमिला उठे, अरे पागल हो गया क्या? खामोश, मरवाएगा क्या घोचू? ठोक बजा कर देख रहा हूं कि लोगों ने चोर चारों को देखा। यह तो लोग कहते हैं कि ठोक बजा कर लेना, ले ली ठोक बजा कर। गांव वाले चारों को घेर लिया। अब इन चारों की जान अब इन चारों से जान जान बचानी जाएगी। बाहर के भाव। तभी पुलिस पहुंची। अच्छा तो यह सातिर चोर जिनने, लेकिन यह पांचवा कौन है? हजूर भागते हुए ढोलक बजा रहा था। दरोगा सोच में पड़ गया। ऐसा कैसा चोर है भागते हुए ढोलक बजा रहा था? इनके पीछे अवश्य कोई राज है। और चतुरी पुलिस वाले को घेरे चलते हुए, अरे पागल है क्या? हजूर लोग को मालूम है कि चारों चारों की बारात जा रही है। मैं कहता हूँ बंद कर, वरना जो हुक्म आप कहते नहीं तो ढोल बजेगी, ढोलक ढोलक ही। यह पुलिस चौकी पे। अब तुम बताओ, चोरी करने गए थे तो फिर भागने भागते ढोलक क्यों बजाने लगे? हजूर बात यह है कि, चतुरी ने पूरी बात सुनकर दरोगा खुश हो गया। वाह, वाकई तुम अक्लमंद हो, साहसी, मिलेगा इनाम। दूसरे ही पल चतुरी भाग्यशाली था जो एक रोज पहले ही महाराज ने चारों को पकड़ने के लिए नाम घोषित किया। वाह ऊपर वाले, आखिर तूने मेरी सुन ली। शाबाश, तुमने बड़ी युक्ति से चोरों को पकड़वाया। घोषणा के अनुसार तुम्हें 5,000 स्वर्ण रुपया दी जाती है। जो कमानदाता, आओ आओ दोस्तों, यह है मेरा घर। बड़े भाग्यशाली हैं आप। कहाँ चले गए थे दामाद जी? बताऊंगा, अभी कुछ सभी कुछ बताऊंगा। पहले माल अ, अस्पताल में रखवा लीजिए और एक कमरे में यहाँ रख दो। क्षमा कीजिएगा, थैली फट गई। लो, मौज करो। धन्यवाद चतुर जी। सिपाही के जाते ही, दामाद जी यह सब क्या है? बेटा, इतनी सारी असरफियाँ चोरों को पकड़ाने का इनाम है ससुर जी। और एकांत होते ही, मेरी तो मती मारी गई थी, आपको जाने क्या क्या कहती। अब तो नहीं कहोगी। बधाई देने वाले का तांता लग गया। बधाई हो चतुरी, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। एक ने पूछा, चतुरी आखिर आपको चोरों को पकड़वाया कैसे? यह सब मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। संयोग से राजकुमारी का सबसे प्रिय हार चंद्रहार चोरी हो गया। राजकुमारी, खाना खा लीजिए, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। जब तक हार नहीं मिलेगा नहीं खाऊंगी। यह खबर महल में पहुंची। चोर का पता लगाना चाहिए। महाराज, मेरी प्रार्थना है कि उचित लगे तो बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, चतुरी इस काम को कर सकता है। चतुरी? कौन चतुरी? जिसे आपने कल उन चोरों को पकड़वाने का नाम दिया था, वह कैसे मदद कर सकता है? महाराज ज्योतिष पंडित है, चाहे तो आजमा कर देख ले। महाराज ने फौरन हुक्म दिया, जल्दी ही ज्योतिषी चतुरी को बुलाओ। जो हुक्म मानता था। और चतुरी को महाराज के सामने हाजिर किया। सुना है तुम एक पहुंचे हुए ज्योतिषी हो, थोड़ा बहुत जानता हूँ अंदाता। महाराज हंसने लगे। वाह ज्योतिष छत्री, तुम सच मुच उच्च विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वे कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। सुनो ज्योतिषी, कल तक राजकुमारी का चंद्रहार मिलना चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। चतुरी के होश उड़ गए। जो ज्ञानदाता, कल तक अवश्य पता लगा लूंगा, जा सकते हो। और महल से बाहर निकला। बेटा चतुरी, अब क्या होगा? अब तो तू मारा जाएगा। चतुर घर पहुंचा। परेशान लगते हो, महाराज ने क्यों बुलाया था? राजकाज
कि सभी की बातें हैं, भगवान आराम करने दे। और रात को अरे दुनिया, अरे दुनिया, निंदिया हो तुम सारे सुबह कटे चिड़िया गर्दन। और पड़ोसिन मुन्नी बाई चतरी का गाना सुन माथा ठनक उठा, हे भगवान मुझे पहले ही सकता, अब क्या करूं। और चतरी ने दोबारा वही पंक्तियां दोहराई, तड़प उठी। वह बार बार गाकर मुझे सुना रहा है, मुझे जाकर उसके पैर पकड़ लेना चाहिए। और मुन्नी बाई ने दबे पांव छतरी के पास पहुंची, मुझे बचा लीजिए दामाद जी, बचा लीजिए। पहले पैर छोड़ मुन्नी, मुन्नी बाई, कोई भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। गिड़गिड़ा उठी, दामाद जी मेरी जान बचा लीजिए, हार मैं दे दूंगी। ओह तो हार चोर है यह। उसकी चुप्पी, मुन्नी बाई ने पैरों तले जमीन निकल गई। दामाद जी वादा करती हूँ कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है चढ़ोतरी, चढ़ाओ, जान बचा दूंगा। मुन्नी बाई ने कुछ देर में वापस आई। हार तालाब के किनारे बरगद के पेड़ की गांठ के सबसे बड़े पत्थर के नीचे है। और चतुरी ने मदद भगवान को याद किया, हे प्रभु मेरी इज्जत बचा ली, मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। और चतुरी ने लेने राजा के बग्गी पहुंची। सिपाही जी, यह विशेष पूजा होने के कुछ समय लगेगा, कहा इसमें कुछ समय समय कुछ नहीं कहा जा सकता, अजीब मुसीबत है। और काफी समय बाद अब आ रहा है, पूरे 2 घंटे पूजा की कम वक्त ने। और तब तक नाटक किया जाए जब तक लोगों को अकल सीधी बात बात नहीं आ जाती, अकल में सीधी बात नहीं आ जाती। वह नजदीक पहुंचा, पधारिए ज्योतिषी जी महाराज बड़ी प्रतीक्षा में है। जैसा काम वैसा पूजा श्रीमान, अब चलिए। और बग्गी बाहर खड़ी थी। वाह क्या ठाठ है चतुरी के, वाह क्या शान है मेरे पति की, दामाद हो तो ऐसा। और महाराज वे सबरी से प्रतीक्षा कर रहे थे, ज्योतिष को आने में इतनी देर कैसी हुई। वे गुणी लोग ऐसे ही होते हैं महाराज। पुत्री महाराज के सामने पहुंचकर नमन किया। ज्योतिष महाराज, महाराज याद है कि हार का पता न चला तो सिर कलम कर दिया जाएगा। याद है महाराज, वह विद्या ही जो सिर पर चढ़ के बोले। चतुरी ने नाटक किया और कान पकड़कर आंख बंद करके खड़ा हो गया। जल्दी कीजिए ज्योतिष जी, चोर ऐसी सजा देंगे कि ना को देखने वाले को सबक मिल जाएगा। क्षमा करें महाराज, आपका हार की खोज के लिए कहाँ कहा था, चोर का पता लगाने के लिए नहीं। ज्योतिषी ठीक कहा है, चतुरी बताने बताते हैं। ठीक है सिपाहियों को भेजता हूँ। और आदेश मिलते ही सिपाही का दल निकल पड़ा। देखो हार मिलता है या नहीं। तालाब के किनारे, वाह कमाल है, उसका कहना बिल्कुल सच है, चलो महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और महाराज के सामने हार पेश किया गया। वाह, ज्योतिषी का जवाब नहीं, ऐसी गुणी लोगों को कितनी तारीफ की जाए कम है। ज्योतिष चतुरी के सम्मान सहित 5,000 80 रुपया दिए जाए, महाराज की जय हो। और महाराज स्वयं हार लेकर रानी की बेटी, अपनी बेटी के पास पहुंचे। लो राजकुमारी, मिल गया तुम्हारा हार। पिताजी यह मिला कहाँ, किसने चुराया, किसकी हिम्मत थी। बेटी, यह सब ज्योतिष विद्या का कमाल है, चतुरी नाम का ज्योतिष बड़ा गुणी है। ऐसे ज्योतिष का इनाम मैं भी इनाम दूंगी पिताजी। और महाराज सभा सदस्य में आके घोषणा की, ज्योतिष जी आपको राजकुमारी भी 2,080 रुपया इनाम में दी जाती है। धन्यवाद महाराज, अब आज्ञा दीजिए। और खुशी से विदा बाहर निकला। बेटा चतुरी, तुम मुकद्दर के सिकंदर निकले, अधिक लालच ठीक नहीं है, निकल चल यहाँ से। लो, और लोग ज्योति क्या सोच रहे हो ज्योतिष जी। और वह मुस्कुरा कर टाल गया। अब तो अपनी चमेली को रानी बनाकर रखूंगा। और बग्गी घर के सामने रुकी, उतर कर मकान के भीतर पहुंचे। आखिर ये क्या हो रहा है। और कुछ इसे कुछ इनाम देना चाहिए। और सिपाही को एक चतुरी
सिपाही को इनाम देकर चतुरी विदा किया। उपरांत चमेली रानी, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। क्या इस समय इतना धन लेकर चलना चाहिए? दूसरे, अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। जी अच्छा बेटा, पति परमेश्वर होता है, इसकी सेवा करना पति पत्नी का कर्तव्य है। चिंता न करो माँ, माँ आपकी गांठ बांध कर रखूंगी। और गाड़ी गांव में पहुंची। हे ईश्वर, यह कौन सी मुसीबत है? महाराज का आदेश है कि आप सभी को यहाँ, आप अभी यहाँ आए और तुरंत मिले। सुत्री ने वचन दिया। अन्नदाता का आदेश सिर आंखों पर, मेरा सत सत प्रणाम उनके चरणों में रहेगा। अच्छा विदा। और विदा। और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। मैं समझा फिर मुसीबत आ गई। और जाने इन इनको क्या हो गया, ये ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोरी करके भाग रहे हो। चौधरी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा और इनाम की दौलत से अपने लिए शानदार महल घर बनवाया और ठाठ से रहने लगा। चमेली भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। समाप्त दोस्तों।